सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बतानी चाहती हूँ। एक गांव था, गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत तो खुशी से रहता था और बड़ा प्यार से रहता। दो भाई, दो उनके माँ बाप। बाद में उन दोनों भाई की शादी हो गई। एक छोटा भाई बाहर गया, पढ़ा लिखा था, बाहर नौकरी करता था और उसकी पत्नी घर में होती थी। जो बड़ा भाई वो घर में खेती बाड़ी करता था, उसके पास दो बेटे थे और छोटे भाई के एक बेटा एक बेटी थी। बड़े प्यार से रहते थे और छोटा भाई बाहर ही रहता था। बड़े साल के बाद वो घर आया और उनका पिताजी दोनों एक्सपायर हो गए और उनका फिर डेथ हो गया, कोई भी नहीं रहे। फिर वो दो भाई रहे आपस में और भाई मिलजुल के रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे। थोड़े साल के बाद उसने क्या किया, बड़े भाई ने वो ज़मीन अपने पिताजी की अपने नाम पर रखी थी, लगा के अपने भाई की ज़मीन सारी अपने नाम पर लगाई। और छोटे भाई को पता भी नहीं था। छोटे भाई ने ऐसा सोचा भी नहीं थी कि मेरा भाई ऐसा करेगा। छोटा भाई बहुत प्यार अपने भाई से करता था और बहुत ज़्यादा। थोड़े साल के बाद उनकी लड़ाई झगड़ा होने लगा और वो निकले अलग। उन्हें बोले ऐसा ना उनको मकान रहने को दियो, किसी किराए के मकान में रहे और बाहर रहने लगे। हो बड़ी सालें हो गई। वो जो बाहर पैसा कमाए थे वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे भी दो दो बाहर पढ़ते थे। वो फिर वो मजबूर हो गए। उसने बोला, लाड़ी बहुत अच्छी थी उसकी, और उसने लाड़ी ने बोला ऐसा अपने पति को, तू ऐसा कर ले, बड़े भाई के पास जा, पैर से बोलना, ऐसे नहीं बोलना कि पैर से बोलना तुम्हारे को छोटी मोटी खेती दे, एक दो खेती, हम भाई कहीं खेती कर जाए और अपने को पैसा कमाए। नहीं तुम्हारे को बड़ा मुश्किल हो गया है, जो पैसा बाहर से लाए थे सारा खत्म हो गया और हमारे पास कुछ नहीं रहा। वो गया और बड़े भाई ने उसको गेट के अंदर भी नहीं छोड़ा, बाहर लगा। बोले तू क्यों आए भाई, रास्ते में तो ऐसा लगा देखने, तू क्यों आए भाई, तेरा क्या है इधर, कुछ नहीं रहा है। उसने बोला ऐसा भाई, जो पिताजी की ज़मीन है दो खेत मेरे को भी दे दे भाई, कमाने के लिए मैं क्या करना, मैं तो बड़ा मजबूर हो गया, अब कहाँ जाऊँ मैं। उसने बोला पिताजी ने तेरे को कुछ भी दिया है, ये दिए, बोले एक गाय है, इसको ले जाओ, बोले यहाँ से गाय को रख, बोले इसको पाल। बोले उसने सोचा इसकी लाड़ी तो पढ़ी लिखी, वो कहाँ पालेगी। उसने बोला कोई बात नहीं, ला इधर। उसने पाली, वो दूध देती थी, पाली। फिर उसके पास एक बच्ची थी, फिर बाद में उसका ही बच्चा हो गया, फिर दो दो गाय उसके पास दूध देने वाली हुई। उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी। फिर क्या, उन्हें अपना मकान ढूंढा, लिया उसने, मकान बनाया, बहुत तगड़ा मकान बनाया। ज़मीन ली उसने, ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़मीन ली उन्हें। फिर 3-4 गाय हुई उनके पास। गाय से दूध बेचते थे, बाजार में जाना दूध बेचना, वैसे से करने लगे। फिर बहुत पैसे वाले हो गए वो। और उस गाय से देखो 2-3 फिर आदमी और रखे उन्होंने, फिर 15-20 गाय हुई उनके पास। ये राजस्थान साइड की बात है। फिर वो बहुत अच्छी तरह से, वो लाड़ी उसकी बहुत अच्छी थी। वो बोलती थी अपने भाई के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो कई बातें हो जाती है ज़िंदगी में, फिर जाना पड़ता है, फिर ज़बरदस्ती जाना पड़ता है वहाँ। एक दिन भाग पता लगा था, वहाँ लाइव दिखा रहे थे उस लाड़ी को, देखो लोग हाथ तालियाँ बजाने लगे थे। बोले जिस किसी के घर में ऐसी होती, बोले नहीं तो बोले आजकल कहाँ, बोले आजकल बोले लाड़ी तो लड़ाई करती कराती है बोले। तब ऐसे लगे बोलने। फिर एक दिन हुआ ऐसा कि दोनों बेटे, उनको माँ बाप के साथ पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थी, वो दोनों बेटे ने वो अपने माँ बाप को आश्रम में लाके छोड़ने। तब वो छोटे भाई का लड़का स्कूल से आया, तब देखा उसने मेरा ताऊ और ताई इनको तो आश्रम में छोड़ा। तब उसने वापस लाया, अपने घर को लाया। तब लगा रोने, तब लगा अपने छोटे भाई के पैरों पड़ने। मैंने कहाँ सोचा थी ऐसा होना मेरे साथ। देखो बोला, अब देखो बोले इसी जन्म में ऐसे देखो मैंने तेरे साथ गलत किया था, आज बोल देखो मेरे साथ मेरे को भुगतना पड़ा। बोले मेरे दोनों बेटे ने बोले मेरे को आश्रम में छोड़ दिया। अब वो हम बोले मेरे को ये लड़का मिला, बोला इसने बोले मेरे को स्कूल से आने लगा था, जबरदस्ती अपने ताऊ और ताई अपने घर लाया। तब बोला उसकी जो लाड़ी थी बहुत अच्छी थी छोटे भाई की, उसने बोला कोई बात नहीं, आपने किया, आप अपने कर्म कर रहे, हमने अपने कर्म कर रहे। अपने लाड़े को बोला इनको कुछ नहीं बोलना, अच्छी तरह से उसने रखना उनको, अच्छी तरह से चाय टाइम से देनी, पानी टाइम से देना, रोटी उन्हें टाइम से देनी, उनके कपड़े उसने खुद टाइम से धोने। उसने उस लेडी इतनी अच्छी लेडी थी वो, बाँ उतने भाग पत लगे थे, उतने आदमी के बीच में बाह बाह करने लगे थे, उसको ताड़ियाँ बजाने लगी थी लाखों लेडीज वहाँ। तब बोलते ऐसा, तब लागू बोले जो गुरु जी जो कथे बता रहे थे, बोलते सारी बातें लेडीज़ के हाथ में होती है। लेडीज़ बोले लड़ाई करना चाहती तो लड़ाई हो जाती, बोले लेडीज़ बोले पैर से रहना चाहती, बोले पैर होता, बोले घर में कभी बोले ज़िंदगी भर लड़ाई नहीं होती है। उसने बोला, उस लेडीज़ ने बोला जो छोटे भाई की लाड़ी थी, इसने किया अपने कर्म, हमने क्या लेनी सिख कर्म से, तेने क्या करना इसको लड़के। कई बातें हो जाती, बोले कई मर भाग कई बातें होती ज़िंदगी में भाई। तब बोले जबरदस्ती जाना, बोले पैर रखना, बोले लड़के क्यों लड़ना, हमने ये अपना कर्म कर रहे हैं ना। हम बोले ठीक है, इसने हमारे को गाय दी ना, इसने हमारे को गाय दी थी, शायद हमारे साथ ऐसा होना नहीं, बोले कहीं ज़मीन दी थी, बोले शायद हमारे दिमाग में कोई और ही बातें घुस जाती थी। इसने बोले हमारे को गाय दी, बोले देखो गाय है, बोले हमारे गाय के पर क्या चाहिए, बोले अब देखो आज हम अपना मकान डाला था, इतना तगड़ा मकान दिखा रहे थे, इतना बड़ा बोले मकान है हमारा। आज बोले हमने इतनी खेती ली, बोले आज बोले हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, बोले आज बोले हमारा जेठ और बोले हमारे पास आ रहे हैं, बोले इससे पर क्या चाहिए, बोले हमारे को सब कुछ बोले इस माल के हाथ में होता, बोले भरोसा रखना चाहिए, बोले कुछ नहीं है, बोले। तब उस लेडीज को सारे लोग तालियां बजाने लगे। तब बोलते ऐसा उसने नहीं सोचा थी छोटे भाई ने कि भाई मेरे बड़े भाई ने ऐसे कहना ज़मीन सारी अपने नाम पर लगानी, बेईमानी की देखो,
की बेईमानी और निकाला बच्चे ने रखा आश्रम में डाल के। तब बच्चे स्कूल से आ रहे तब देखा ताऊ और ताई आश्रम के बाहर खड़े हुए। तब बोले क्यों आए इधर, पूछा ऐसे ऐसे डाला, हमारे माँ बच्चे तो गए निकले घर को। तब लाए उनने छोटे भाई के बेटे ने अपने घर को। तब बड़े प्यार से उनके साथ रहने लगा और टाइम निकालने लगा। तब खुशी तब बोले उसने, देखो मैंने बुरे कर्म किए थे, अब मेरे को इसी जन्म में भुगतने पड़ने। तब उसने सारी ज़मीन, आधी ज़मीन अपने बच्चे को दी, आधी वो अपने भाई का हिस्सा सहारा घर गुर जो भी थी माँ बाप का आधा उस छोटे भाई को देना पड़ा। ऐसे होता, बोलते आदमी घर में, भगवान के घर में देर है देर नहीं है। देखो वो उनको पालने लगे, हम पालेंगे आपको, बेटे के पास कोई जरूरत नहीं जाने की, हम खुद पालेंगे और कोई बात नहीं है आपको। ऐसे लगे बोलने। देखो ऐसी लेडीज इतनी अच्छी थी, वो लेडीज पढ़ी लिखी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी। उन्हें सोची इससे कहाँ पालेगी गाय। उसने बोला मैं पालूंगी, क्या होता, कुछ नहीं होता है। हिम्मत होनी चाहिए आदमी के अंदर, कुछ नहीं होता है, पैर से रखना चाहिए। देखो परिवार होता है लेडीज के हाथ में। तो अब लगता उसको ऐसा बोला कि तू जाके ऐसा कर के कर। उसने ऐसा कभी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उसने बोला पैर से बोला, देगा फिर ठीक, नहीं देगा तब भी ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने देखो हम आए, अब आदमी के जन्म आए पैर प्रेम करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने केस करने के लिए नहीं आए। इससे पैर से रहो और मिलजुल के रहो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।